हिरण्यवर्णा हरणिम स्वर्ण रजत स्त्रजाम चंद्रमाम हिरण्य में लक्ष्मी या वेदो मम आवह। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम क्या है? एक सेठ ने प्रश्न किया कि सबसे कठिन काम क्या है? तो जो वहाँ काम करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे कठिन काम है धन को कमाना। धन कमाना सबसे कठिन काम है। तो सेठ जी उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। मैं पास बैठा था तो मैंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपके अनुसार सबसे कठिन काम क्या है? आपने उनसे तो पूछा जो आपके काम करते हैं कि सबसे कठिन काम क्या है, तो उन्होंने बता दिया धन कमाना सबसे कठिन है, मगर आप किसको कठिन मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि ललित जी सबसे कठिन काम है धन को बचाना। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अक्सर कई ऐसे लोग आते हैं, वह कहते हैं महाराज मैं पैसा बहुत कमाता हूं, मैं बहुत लक्ष्मी की अपार हमारे पर कृपा रहती है, मगर वो लक्ष्मी जी जो है वो हमारे घर टिकते नहीं है। रात को पैसा आता है, दिन को पैसा खर्च करने के को बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि यहाँ पैसा लगाओ वहाँ पैसा लगाओ, और हम अनर्गल खर्च कर देते हैं। महीने के एंड के अंदर जाते जाते खाली हो जाते हैं। ऐसे नौकरी पैसा लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि जब महीने की शुरुआत होती है उस समय तो हमारे पास में धन रहता है, और महीना एंड होते होते ऐसा हो जाता है कि किसी से उधार मांगने की नौबत भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो धन है वो टिकता क्यों नहीं है? ये क्या कारण है कि हमारे घर पर धन नहीं टिकता है? तो दोस्तों लीजिए, ये जो वीडियो में है, ये वीडियो आप एंड तक देखना। मैं एक ऐसा आपको उपाय बताऊंगा, ऐसा एक रामबाण उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद में आपके यहां धन टिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, धन कमाने के बहुत से संसाधन है, कई प्रकार के साधन है, मगर धन जो प्राप्त होता है वह कर्म करने वालों को प्राप्त होता है। जो कर्म नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो उनके पास में लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी भाग्य से आती है। लोग कहते हैं भाग्य से लक्ष्मी आती है, मगर भाग्य के लिए भी, अपने भाग्य उदय के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। कई लोग हम देखते हैं कि वह दिन भर अपना समय खराब करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, और फिर रात को कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो है वो अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। उनके पास में समय है मगर समय को वह सुपयोग नहीं करते हैं, धन कमाने के लिए अग्रसर नहीं रहते हैं, तो लक्ष्मी उनका अंगीकरण नहीं करती, लक्ष्मी जी उनके पास में नहीं आती है। दोस्तों, अगर आप धन कमाते हैं और धन आपके यहाँ टिकता नहीं है और अनर्गल खर्च हो जाता है, तो इसका कारण है कि आपके घर के अंदर जो है वह स्थिति जो है, वास्तु की स्थिति आपके वहाँ सही नहीं है। दोस्तों, आपका जो धन स्थान जो आपने बनाया है, वह धन स्थान जो है वो आपका सही नहीं है। दोस्तों, धन स्थान जो है वो आपको किस साइड में बनाना है? आप जिस किसी भी रूम में रहते हैं, आप जिस किसी भी रूम में रहते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर संयुक्त परिवार होते हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर जो संयुक्त परिवार होते हैं उनके अलग अलग रूम होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आप 21 मकान में रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि मैं मकान की बात करूंगा तो वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हो जाएगा, मगर मैं जो ये उपाय बता रहा हूं ये सभी के लिए उपाय बता रहा हूं। घर में अनेक सदस्य हैं, वह सभी सदस्य कमाते हैं और उनका धन जो है वो टिकना चाहिए, धन अनर्गल खर्च नहीं होना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, आप जिस किसी भी घर में रहते हैं, आप ये देख लें कि आपकी घर जो कमरे में आप रह रहे हैं या जिस जगह रह रहे हैं, वहां से आपके धन स्थान की दिशा कौन सी है? दोस्तों, आप जब देखेंगे तो धन स्थान की जो दिशा है, वो धन जो है वह 2 स्थान पर रखने से उसमें वृद्धि होती है। दोस्तों, धन जो है वो 2 स्थान पर रखने से वृद्धि होती है। तो सबसे पहला स्थान जो है वह कमरे का ईशान कोण। कमरे का ईशान कोण कहां पर है ये आप पता कर लें। ईशान कोण दोस्तों, उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोण होता है वह ईशान कोण होता है। दोस्तों, अगर वहां पर अगर आपका धन स्थान होता है, अगर नहीं है तो वहां पर आपको धन स्थान बनाना चाहिए। दूसरा स्थान जो है दोस्तों वह है आपका अग्निय दक्षिण कोण। अग्निय कोण कह सकते हैं, अग्निय दक्षिण कोण। अग्निय कोण जो होता है वो पूर्व और दक्षिण के बीच को अग्निय कोण कहता है, मगर अग्निय कोण के और दक्षिण के बीच का जो स्थान होता है, जिसमें उत्तर मुख करके आप जब अपनी अलमारी को सुव्यवस्थित करेंगे, धन स्थान का मुंह रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां धन टिकेगा। दोस्तों, ये 2 जगह मैंने स्पेशल देखी है। दोस्तों, मैंने कई वास्तु
कई घरों के अंदर स्पेशल जब विजिट की वास्तु के लिए, तो इस प्रकार से जब धन रखवाया तो उनके यहाँ धन जो है वो टिकना शुरू हो गया। दोस्तों, आपने धन स्थान रखने की जगह आपने चूज कर ली। ईशान कोण के अंदर वो पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए, और अगर आप अग्नि कोण की तरफ अगर अलमारी रखते हैं धन, तो उसका आपका उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। अलमारी का खुलने का मुंह जो है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, आपका दक्षिण की तरफ रहेगा। इधर जब ईशान कोण में होगा तो आपका पूर्व की तरफ मुंह रहेगा धन रखते समय। दोस्तों, ये दो चीजें आप व्यवस्थित कर ले। अब लीजिए, मैं वही रामबाण आपको उपाय बता रहा हूं जो करने के बाद में लक्ष्मी जी आपके यहाँ अपार टिकेगी। दोस्तों, करना क्या है, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष अगर शुक्रवार होता है तो बहुत अच्छा रहता है, और शुक्रवार के दिन आपको 4:15 बजे पूर्व दिशा में मुंह करके और एक पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। दोस्तों, लाल वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आपके पास में अगर लक्ष्मी, सरस्वती, गजानन जी का जो चांदी का सिक्का होता है जिसको दीपावली के लिए पूजन करते हैं, अगर वह सिक्का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी सिक्का लेके वहां रखेंगे। रखने के बाद में उस लाल वस्त्र पर सिक्का रख दे। सिक्के के पास में आपको साबुत हल्दी की गांठ, थोड़े से आखे दाने, आखे मूंग आपको वहां रखने हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको एक मोर पंख रखना है और 51 रुपए वहां आपको रखने हैं। रखने के बाद में आप लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, जो आह्वान मैंने आपको बताया, हे लक्ष्मी माता आप मेरे यहाँ विराजमान रहे। मैंने जो पहले बोला ओम हिरण्यवर्णा हरिणी, ये लक्ष्मी जी का आह्वान है। दोस्तों, अगर आप नहीं कर सकते कोई नहीं, आप तो ये कहना महालक्ष्मी जी मैं आपका ये पूजन कर रहा हूं, आप मेरे यहाँ पर धन रूपेण, आप ये मत कहना लक्ष्मी रूपेण बैठने की कृपा करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखने की ताकत सिर्फ विष्णु भगवान के पास होती है दोस्तों, और हर एक व्यक्ति लक्ष्मी जी को नहीं रख सकता। आप धन रूपेण लक्ष्मी आप हमारे यहाँ विराजमान रहे, आप हमारे यहाँ बैठे, धन रूपेण हमारे यहाँ उपस्थित है, ऐसी कामना करके संकल्प लेके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, गोत्र करके और उनसे लक्ष्मी जी का पूजन का आपको संकल्प लेना है। और फिर आप 19 जो वस्तुएं जो रखी है, अगर चांदी का सिक्का होता है, लक्ष्मी जी उसके ऊपर बनी हुई होती है, बहुत अच्छी है, और उसके ऊपर आपको छींटे देने हैं। और छींटे देने के बाद में जल के छींटे देने, उसके बाद में वस्त्र चढ़ाना है। वस्त्र चढ़ाने के बाद में आपको कुमकुम चढ़ाना है। कुमकुम चढ़ाने के बाद में आपको चावल चढ़ाने हैं। चावल चढ़ाने के बाद में आप एक घी का दीपक वहां रखेंगे और उस घी के दीपक से उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद में अगर लक्ष्मी जी का सिक्का हो तो उसके हाथ के अंदर आपको, लक्ष्मी जी के हाथ दिखाई दे रहे वहां आपको मेहंदी लगानी है, गीली मेहंदी करके मेहंदी लगानी है। अगर आपके पास में लक्ष्मी जी का सिक्का नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप चांदी का सिक्का नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहां पर उसी जो नॉर्मल जो 10 रुपए का सिक्का हो उसके भी आप मेहंदी लगा सकते हैं। और कृपा करके वहां पर माता जी से कहना, माता जी आप लक्ष्मी मैया हमारे पर कृपा करें, और उसके ऊपर कैसे चंदन पाउडर आता है पूजन करने की दुकान पर आपको मिल जाएगा, वो छिड़क के और उस कपड़े से, लाल वस्त्र से पोटली बनाकर और धन स्थान पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाकर उस जगह आपको रखना है। दोस्तों याद रखें, जब भी आपकी तनख्वाह आए तो उसके अंदर से थोड़ा सा धन वहां पर आपको रखना है, नित्य रखना है। तनख्वाह आती, अगर आपकी बैंक के अंदर तनख्वाह आती है तो निकाल के लाए, थोड़ा सा धन वहां पर रखना है। जिस प्रकार से आप धीरे धीरे रखेंगे, मेरे को निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है आपके पास धन का अंबार लग जाएगा। आपके घर पर धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके हर एक काम पूर्ण होंगे, और महीना अगर एंड होता है, कोई नौकरी पैसा है तो उसके पास धन उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, लक्ष्मी जी प्राप्त करना बड़ा सरल है। इसके लिए आपके घर के अंदर आपकी साफ सफाई भी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर जहाँ दलदल होता है वह लक्ष्मी जी नहीं विराजमान रहते, तो आपके घर में साफ सफाई होनी चाहिए। आपको खुद को भी स्वच्छ रहना है, अच्छे नित्य धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, आपके सभी चीजें जो है वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए। दोस्तों, और भी कई प्रकार के उपाय मेरे इस चैनल पर लगे हैं, आपको अगर लाभ होता है तो आप यहाँ पर कमेंट करें। आप और कौन से मेरे आप क्या क्या उपाय जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। दोस्तों, बहुत सारे यहाँ उपयोगी उपाय लगे हुए हैं, आप उन्हें देखें। और जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ साथ लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े, मैं और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे और आपके लिए उपयोगी वीडियो आपको बता सकूं। जय श्री राम।